चंद्रशेखर आजाद ने आज अपने पहले भाषण में बोला कि मैं अपने लोगों की आजाद आवाज हूं। सर, हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आजाद आवाज हूं सर। और दूसरी बात बोली कि सदन में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है, उसके लिए भी बधाई देता हूं सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूं सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहां, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर, हम अपनी बात नहीं रख। आप लोगों ने कल ध्यान नहीं दिया जब वो सदन में जो है शपथ लेने के लिए स्टेज पर आए थे, उस दौरान उनके साथ बदतमीजी हुई थी। वो नीला सूट पहनकर जो है वो स्टेज तक पहुंचे थे और वहां पर जब वो अपना पूरा शपथ ले रहे थे और उसके बाद उन्होंने बिना जय नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय इस देश की महान जनता, वहां पर सत्ता पक्ष के किसी नेता ने आवाज लगा के बोला कि आप क्या पूरा भाषण दे के जाओगे। जैसे ही चंद्रशेखर ने बोलना बंद किया, सत्ता पक्ष के साइड से एक आवाज आई, पूरा भाषण देंगे क्या? ये सुनना था कि प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाते हुए चंद्रशेखर ने तपाक से कहा, देंगे सर, इसीलिए आए हैं यहाँ। चंद्रशेखर यहीं नहीं रुके, सीढ़ियों से उतरते हुए भी ये कहते नजर आए, कहने आए हैं और सुनना पड़ेगा सबको। ऐसा लग रहा था कि उनको हजम नहीं हो पा रहा चंद्रशेखर आजाद का सदन में आना, और उनको गुस्से में आके ऊटपटांग बोल दिया उन्होंने। मैंने इस चीज को नोटिस किया था और मैं ना इस चीज को जानना चाह रहा था कि ऐसा क्यों बोला, लेकिन अंदर से खबर आई कि माहौल कुछ ऐसा था। अखिलेश यादव को भी मैंने है ना उनसे बातचीत करने की कोशिश करते देखा। मानो वो ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारी काबिलियत पे हमें शक नहीं था, लेकिन हमारे सलाहकार निकम्मे निकले तो हम क्या करें। तो देखो हनी निरंजन केवल भाई निरंजन कैसे यहाँ का ठीक हुआ, आपको देखने आ गया आपकी हेयर स्टाइल। अब आप ये सोच सकते हो कि अखिलेश यादव इतने नरम क्यों हो गए। मैंने बताया था ना, नगीना जो सीट उनने जीती है लोकसभा में, के अंदर आती है 5 विधानसभा, और वो 5 विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद का दबदबा है। उन 5 विधानसभाओं में जो है चंद्रशेखर आजाद ने ना बीजेपी को हरा दिया था, और आने वाले सीएम चुनाव के लिए जब विधानसभा का चुनाव होगा उस दौरान वो 500 सीटें तो चंद्रशेखर की कंफर्म ही है, और हो सकता है कि 5-6 सीटें और झटक लें। अब इस चीज़ का बोलते हैं ना, इस चीज़ का रिजल्ट आपको जो है आने वाले उपचुनाव में मिल जाएगा। अभी देखिए मौसम पूरा बदल चुका है, बारिश एकदम से, मतलब जब मैं घर से निकला था इतनी गर्मी हो रही थी, अब इतनी ठंडी हो गई है ना कि अब हमको ऑफिस में एसी लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ जब पप्पू यादव भी शपथ लेने आते हैं तो उनको भी टॉन्ट मारा जाता है। मतलब ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई कॉलेज का माहौल है और फेयरवेल पार्टी चल रही है या फिर फ्रेशर पार्टी चल रही है और लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था। बिल्कुल। और उनको टॉन्ट मारने पर पप्पू यादव ने जो करारा जवाब दिया है ना, मतलब सुन के बिल्कुल मजा ही आ गया। बोलते हैं कि मैं 6 बार का सांसद हूँ, मैं अपनी दम पे आया हूँ और आप कृपा पे आए हो। 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा, और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी। भाई साहब सामने वाले का मुंह है ना बंद हो गया होगा। पप्पू यादव का असली नाम है राजेश रंजन। ये बिहार से लोकसभा सांसद बनकर आए हैं, अपनी दम पर आए, किसी पार्टी से नहीं आए। फिर भी सोचिए इनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इनको गंवार बोल रहे हैं, इनको बेइज्जती कर रहे हैं इनकी। अरे वाह यार, लाइट आ गई यार, वाह 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 वाह। पंखा चालू करो भाई, हमारे यहाँ पंखा लगा है ना। पप्पू यादव पहले सांसद बन गए हैं जिनने सदन के अंदर सबसे पहले नीट एग्जाम धांधली के लिए आवाज उठाई। वो एक टी शर्ट पहने हुए थे जिसपे लिखा था #री-नीट, मतलब कि एग्जाम फिर से करवाओ। गजब यार, सोच रहे हो ऐसे क्रांतिकारी लोग जब सदन में होंगे तो जो सत्ता पक्ष है उनके तो टांगे कपेंगी कपेंगी। उन्हें पता है कि कुछ बोला नहीं तो यहाँ से ऐसी चिंगारी वाली दहाड़ती हुई आवाज आएगी ना, तरीके से ले लेंगे इनको तो। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बोला कि अगर चंद्रशेखर आजाद पहली बार संसद जाएं शपथ लेने के लिए तो वो बुलेट और चश्मा ला के जाएं, क्या मस्त मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है एक सांसद ने इसको बहुत सीरियसली ले लिया। ना बुलेट लेकर नहीं गए, वो राजस्थान से ऊंट लेके निकले थे संसद के ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन उनको रास्ते में रोक दिया गया। पुलिस वालों ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया। ये देखिए, ये जो है ये सांसद महोदय हैं और ये ऊंट लेके निकले थे, लेकिन इन्हें गेट पे रोक दिया पुलिस वालों ने। क्या नाम है इनका? राजकुमार राउत। और ये मात्र 32 साल के हैं और सोचिए आदिवासी समाज से आते हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जो तरीका इनने अपनाया वो राजस्थान का ट्रेडिशनल तरीका है, उनका जो एक अपने कल्चर दिखाने का तरीका है। सोचिए उससे ऊंट को अंदर ले जाने को क्यों रोका गया, इनको लेके आना था। लेकिन इससे जो है पूरे भारत में
एक मैसेज गया है कि देखो किस तरह के लोग अब संसद आ रहे हैं। अब सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद हो गए, पप्पू यादव हो गए, राजकुमार राउत हो गए, हनुमान बेनीवाल हो गए, वो भी राजस्थान से आते हैं। सोचिए अगर ये सब लोग मिलकर जो है संसद में दहाड़ेंगे तो क्या मजा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सत्ता पक्ष वाले इनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिवानी कुमारी बिग बॉस पहुंचती हैं और वहां पर जो स्थापित यूट्यूबर हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। और इसका जवाब जो है, शिवानी कुमारी तो अभी अंदर है, इसका जवाब देने के लिए आई है सामने ईशा। ईशा क्या लगेंगी यार? उसकी बहन की बेटी है, उसकी भतीजी लगेगी ना, उसकी भतीजी है। उसकी भतीजी की आवाज सुन लोगे ना मैक्सटन, तो मैं बता रहा हूँ एल्विश को भूल जाओगे। और मौसी तक कछु लोग गवार का था, इसको फालतू में ले लिया, इतना गिर गया बिग बॉस जो इन जैसे लोगों को ले लिया। गांव की भाषा बोला तो बोला तो गवार बन जाता कोई। हम तो शहर वाले का कछु नहीं बोला था। मैक्सन तो डायरेक्टली उनको एक चैलेंज दे दिया। उन्होंने ये ट्वीट किया, इफ शिवानी कुमारी रीचेस टॉप 3 मैं उनको 2.5 लाख रुपए पे करूंगा विदाउट आस्किंग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। एनीवेज न्यून मैन आपको ये कभी नहीं बताएगा कि जैसे ही कल खबरों में ये चलने लग गया कि शिवानी कुमारी जो है वो सेफ हो गई हैं और दूसरी तरफ जो बॉक्सर नीरज है उनको निकाल दिया जाएगा, मैक्सटर ने पहली फुर्सत में वो 2.5 लाख वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है। अभी 1 घंटा पहले न्यून मैन की एक और वीडियो आउट हुई है और वहां पर इस खबर के बारे में कोई बात ही नहीं की गई कि ट्वीट डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन वहां पे एक नई खबर छेड़ दी गई है। जैसे भारत की गोदी मीडिया है वैसे ही ये भारत के गोदी यूट्यूबर्स हैं और ये सब दोस्त हैं आपस में, पहले भी बता चुका हूँ कि उनके शादी को अटेंड करने के लिए शिवानी कुमारी गए थे एंड दे वर काइंड ऑफ फ्रेंड्स। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए मैक्सटन लिखे कि शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स। गांव की बेटी है, गरीब है, पूरा हक है उसे फ्रॉड करने का। तुमको मार भी डालेगी तो पूरा हक है उसका क्योंकि वो गांव की बेटी है। एक्चुअली न्यून मैन की गलती नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं इंडिया के वो ज्यादातर लोगन पॉल KSI जैसे फर्जी लोगों को देखकर बड़े हुए हैं और जैसे वो ड्रामा वहां करते हैं विदेशों में वैसा ही ड्रामा ये यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली ड्रामा अलर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग जो है कच्ची लोही हैं, इनने रियल लाइफ में कुछ देखा नहीं है। इनको ये सब कंट्रोवर्सी करने में मजा आता है। ऊपर से सोचो कि इस तरह की फेक खबरें और फर्जी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने पे इनको पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है। एक्चुअली में असली खबर ये है, यहाँ पर आपको एक औरत दिख रही है साड़ी पहने हुए जो संसद की सीढ़ियों पे खड़ी हुई है, अंदर जाके शपथ लेने वाली है। और ये जो औरतें उनके साथ खड़ी हैं, लगभग 4 औरतें और खड़ी हैं उनके साथ, ये उनकी माँ है, सासू माँ है, बड़ी सासू माँ है, छोटी सासू माँ है और लिखती हैं कि मैं इन सबका आशीर्वाद लेकर संसद पहुंच गई। ये जो है लोकसभा सांसद है भरतपुर से, लगभग शायद मुझे जहाँ तक याद है 26 साल की हैं। इस फोटो को देखने के बाद है ना रवीश कुमार ने भी इनको बधाई दी। एक्चुअल में ये है रियल इंडिया, ये है रियल इंडिया। कोई अगर ये बोलेगा कि ये किस तरह से गमारों के जैसे कपड़े पहन के संसद में आ गई हैं तो वो कौन लोग होंगे आप समझ जाइए। देखिए जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले थे, वो सबके लिए नहीं खुला था, लेकिन सोशल मीडिया सबके लिए खुला है यार। यहाँ पर ऑनलाइन आओ, अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो बोलो भाई ये गलत है, ये रॉन्ग नंबर है, ध्यान रखना। ऐसी ही असली खबरों के लिए तथागत लाइव को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल, बाय।